दोस्तों सी टेट 2023 दिसंबर के बैच का ये ईवीएस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं इस लगातार चला रहा हूँ। क्वेश्चंस का आप बिल्कुल ना मिस करें, आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज कर ले और नोट कर ले। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को मैं चलता हूँ लेकर के। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा दिखता है उनको, मतलब जो रात में जो जागते हैं जानवर वो हर चीज़ को कैसे देखते हैं, किस रंग में देखते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा केवल काला और सफ़ेद, मतलब उनको रात में कैसा दिखता है, केवल काला और सफ़ेद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन से यहाँ पर निकल के आते हैं कि हाथी के झुंड, हाथी से एक क्वेश्चन जो जरूर आता है दोस्तों, इसीलिए आप लोग मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ जो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सीधे देखने को मिलेंगे। हाथी के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हाथी जो है उसका जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है, मतलब वो लोग जो 14 या 15 ग्रुप बना करके वो लोग हमेशा घूमती है और उसमें जो बुजुर्ग हथनी होती है वही ग्रुप की जो होती क्या होती है, मुखिया होती है, कहीं ना कहीं जो है नेता होती है उस ग्रुप की। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी निकल करके आएगा, 2 का आंसर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसे रचना दिखाई देती है, मतलब जब यह कोई एक फूल है उसके बीच में जो वो पतली परत दिखाई पड़ती है पाउडर जैसी, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पराग। क्या कहते हैं? पराग। जब कोई फूल में जो देखिएगा पीला पीला टाइप का हल्का हल्का उसको परत दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पराग। तो हमारा तीसरा का क्वेश्चन का आंसर होगा 3। दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को सभी लोग नोट डाउन करते रहें और अगर आपको आती है तो आप इसका आंसर साथ में देते चले वीडियो को रोक करके। अगली क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली कौन सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी? ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें जो है अहमदाबाद से रिलेटेड, मतलब इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है कि अहमदाबाद में कौन सी चीज़ें खाने की फेमस हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगी ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। आपको वहाँ अहमदाबाद में बहुत फेमस है वहाँ की खाद्य पदार्थ। तो कौन सा है वो? ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए कहीं ना कहीं जो है आँखों की पुतली का घूम नहीं सकना। उनका जो आँख का पुतली है वो आँख का पुतली उनका घूमता नहीं है, इस वजह से वो अपने गर्दन को पूरा घुमाते हैं। हमारे आँख क्या है, इधर से उधर देख सकते हैं, लेकिन उन लोगों के आँखें नहीं घूमती, इस वजह से उन लोगों को पूरी गर्दन ही घुमानी पड़ती है। तो यहाँ जो हमारा आंसर निकल के आता है वो है 3। ठीक है दोस्तों। अगली क्वेश्चन से माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट भी डिस्टेंस डायरेक्शन के एक चैप्टर है। माउंट एवरेस्ट पे एक पूरी नोट्स है, तो ये जरूर देखिएगा आप लोग। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, किस देश का भाग है माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल का ये भाग है माउंट एवरेस्ट। आप लोग भारत में गलती से भी ना मार दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भारत और तिब्बत भी है, लेकिन नहीं, आंसर क्या होगा? नेपाल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरादित्यों का अध्ययन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है, उसको आपको बताना है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप में आगे चलना, ग्रुप पीछे पीछे चलना, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये सब क्या है? एक तरह से क्या है यहाँ पर? उत्तरदायित्व किसका है? ये जब आप किसी पहाड़ पर कोई चढ़ता है तो उसका जो नेता होता है, जो आगे चलता है, उसका क्या कर्तव्य है, ये पूछना चाह रहा है आपको किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में। तो ये जो होता है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, और सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे चलना होता है, क्योंकि जो सभी किस हालात में है सभी को देखते हुए चलना होता है। पर्वतारोही का जो वहाँ कैप्टन होता है उनका, ये उस चैप्टर से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर का है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है
जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। मतलब सीधा साधा पूछ रहा है कि मलेरिया का जो खोज है वो किसने किया था, कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। वो कौन है? तो वो जो है वो उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इन्होंने जो है मच्छर का पेट में जा कर के देखा था अच्छी तरह से, तो पता चला कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा आंसर नंबर 1, 8 का 1। अगले क्वेश्चन से, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। आपको जो एग्जाम्स में है क्वेश्चन इसी तरह कहानी टाइप का आपको पूछा जाता है, बड़ी बड़ी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आंसर जो है बहुत ही आसान होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ा कीजिए। मैं कप कप बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से है? मतलब सीधा साधा पूछ रहा है कि किस रोग में जो है बुखार होता है, पसीना आता है, सिर दर्द होता है और कपकपी होता है। तो देखिए ऐसा जो है वो कब होता है? मलेरिया में होता है। कब होता है? मलेरिया में बुखार आता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है और ठंड भी, कपकपी भी लगती है। तो आपका आंसर यहाँ पर जाएगा 1, मलेरिया। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कांसा, आपको मिश्रण से एक क्वेश्चन आती है, तो कांसा अधिकतर बार इसमें से पूछ लिया जाता है कि कांसे के बारे में कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो कांसा जो है वो तांबा और टीन से मिला करके बनता है। तांबा और टीन से। कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन से। तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा बी, 10 का बी। ठीक है, अगली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों। और ये मजबूत भी होती है। इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ 2 सही होगा। एक तांबा और टीन से भी बनती है, दूसरा ये मजबूत होता है और मूर्ति बनाने में भी काम आते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होगा, मतलब बी और सी सही होगा। यहाँ 10 का ये होगा बी। ठीक है दोस्तों, बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन को बड़ी कर लेता हूँ थोड़ी। हमारा क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, कोई भी खून जो है हीमोग्लोबिन से ही होती है, की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब सीधा साधा पूछ रहा है कि माफ कीजिए, अगर किसी को जो है खून की कमी है, मतलब आयरन की कमी है, तो उसको क्या खाना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो उसको देखिए कहीं ना कहीं उसको जो है विटामिन वाली जो ये आंवला जो है, आंवला, हरी पत्ती, सब्जी, गुड़, ये सब उसको खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी, सब्जी, गुड़, हरी पत्तेदार, ये सब चीज़ें जो है उनको खाना चाहिए जिनको आयरन की कमी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या, आपको इससे एनसीएफ से क्वेश्चन एक जरूर आती है। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब एनसीएफ के अकॉर्डिंग 2005 जो एनसीएफ अकॉर्डिंग है उसके अनुसार पर्यावरण का अध्ययन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। कक्षीय अध्ययन को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना। यहाँ पर देखिए मैंने कल भी बताया था पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो किस तरह आप जो है 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आप बिना देखे भी बना सकते हैं। वो है ये, जीवन से जोड़कर देखना, अंतःक्रिया करना। हमें बच्चों को जो है हमेशा बच्चों के रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पॉजिटिव लेकर के, जिस ऑप्शन में पॉजिटिव है उससे आप उसको टिक मार दीजिए, आपको सही हो जाएगा। जिस तरह यहाँ है कि जीवन से जोड़ना मतलब पर्यावरण से जोड़ना, किसी कक्षा में बंद करके नहीं, उसको बाहर के दुनिया में ले जाकर सिखाना, वो जल्दी सीखता है इससे। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ये देखिए मैंने कल भी बताया था, जो नेगेटिव अगर क्वेश्चंस रहेगा तो आपको आंसर भी क्या देना होगा, नेगेटिव में देना होगा। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर नेगेटिव हम लोग खोजेंगे, इसमें कौन है, देखिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को पर्यावरण सरोकार उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को पद्धति क्रियाओं में शामिल रखना चाहिए। उन्हें ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं और उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर में अनुकूल होना चाहिए। तो देखिए, नहीं दोस्तों, जो उनको ज्ञान जो है उनके लिए बनाना चाहिए, कोई काम के लिए नहीं। ये तो काम सिखाने के लिए यहाँ बात बोल रहा था। बच्चों को क्या काम सिखाने के लिए उसको कोई पढ़ाया जाता है? नहीं, उसको जीवन, उसको नॉलेज के लिए उसको पढ़ाया जाता है, ताकि वो दुनिया से अपने को जोड़ सके, किसी काम को करने के लिए नहीं। तो ये नेगेटिव हो गया। तो हमारा आंसर होगा 13 का 2, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछा था, तो हमारा आंसर भी इसमें नेगेटिव खोजना होगा। तो आंसर यहाँ 13 का हो जाएगा 2। चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च माध्यमिक और स्थान दिया गया है। मतलब पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया, मतलब जो है एनसीईआरटी जो है पर्यावरण को क्या किया है, एक उच्च प्राथमिकता स्थान दिया है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा, देखिए यहाँ क्वेश्चन होगा, चिंतन और विषय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। जहाँ भी मैंने कल भी बताया था पॉजिटिव आपको खोजना है ऑप्शन में। देखिए यहाँ अवसर देना, बच्चों को अवसर देना, खुद से करने देना, अंतःक्रिया करना, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो जहाँ भी आपको ये सब ऑप्शन में मिल जाएंगे, आपको आंसर वही हो जाएगी। तो यहाँ 14 का आंसर हो जाएगा 3। मतलब बच्चों को अवसर देना है, किसी चीज़ को करने के लिए उसको अवसर दें, ताकि वो खुद से करके सीखने पाए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये हमारी आखिरी क्वेश्चन होगी आज की क्लास की। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए फिर से यहाँ पर जो है नेगेटिव आपको पूछा है, यहाँ पर नेगेटिव आपको आंसर देना है यहाँ। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक विषय में रुचि का विकास, नित्य और एकरस विषय में बदलाव, और चौथा है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। क्या बच्चा को शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा के लिए सिखाया जाता है? तो देखिए बच्चा को पहेली किसी को शामिल किया जाता है, कहानी कविता जो है जोड़ा जाता है पर्यावरण में। तो कहानी कविता से क्या होता है, बच्चों को जो है उसमें आनंद आती है, मज़ा आता है, तब वो मज़े से सीख पाते हैं। नहीं तो ऐसा अगर कहानी के द्वारा नहीं सिखाया जाएगा तो कविता वो नहीं सीखेगा, नहीं सुनेगा अच्छी तरह। तो हमारा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 4 की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उसमें आता है कहानियों में चित्र, आप जो भी बच्चों की किताब होती है उसमें चित्र के द्वारा समझाया जाता है, कहानी कविता के द्वारा कहानी से सिखाया जाता है, जिससे उन्हें कहानी में जो है वो इंटरेस्ट पैदा होता है और वो आनंद और मज़ा में सीखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने 15 क्वेश्चंस आज करा दिए हैं। इसी तरह हमारा सीरीज चलता रहेगा। ईवीएस का भी चल रहा है, एक आप लोग बोलिएगा तो मैं सभी का जो CDP, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सभी का मैं एक साथ में सभी का क्लास पार्ट बाय पार्ट कराते रहूँगा। मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और भी सब्जेक्ट का चाहिए या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।